जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो भविष्य में कभी भी आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आपका झूठ एक दिन आपको ही भारी पड़ता है। दोस्तों, इसी पे आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाती। एक लड़का था, वो हमेशा झूठ बोला करता था। एक बार एक संत भ्रमण को जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का मिला जो बहुत दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा था। उस लड़के को दुखी देखकर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात है बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। गुरुजी, मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोला है। तब से मुझे एक दिन चैन नहीं है। बार बार यही डर रहता है, अगर मेरा झूठ खुल गया तो तब क्या होगा। मेरे माता पिता को मुझ पर जो विश्वास है वह टूट जाएगा। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। आज कितने लोग हैं दुनिया में जो झूठ बोलकर भी सफल हो रहे हैं। उनका क्या, वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है, मगर यह सच नहीं है। हर झूठ का अंत एक दिन होता ही है, और वो इतनी परेशानियां खड़ी करता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। कर्ण को जानते हो ना, महाभारत का वो चरित्र जो बहुत गुणी था, सबसे बड़ा दानी कहलाता था, बहुत वीर योद्धा था। लेकिन एक झूठ के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना जीवन भी। गुरुदेव, क्या झूठ बोला था कर्ण ने। जिस तरह सत्यकाम गौतम ऋषि का शिष्य बनना चाहता था, उसी तरह कर्ण भी ऋषि परशुराम से शस्त्र विद्या सीखना चाहता था। सत्यकाम ने अपने गुरु से अपनी पहचान नहीं छिपाई, सत्य बोला, जबकि कर्ण ने ऐसा नहीं किया। ऋषि परशुराम का शिष्य बनने के लिए कर्ण ने झूठ बोल दिया कि वह ब्राह्मण है। सत्यकाम ने अपने गुरु से अपनी पहचान नहीं छिपाई, सत्य बोला, जबकि कर्ण ने ऐसा नहीं किया। ऋषि परशुराम का शिष्य बनने के लिए कर्ण ने झूठ बोल दिया कि वह एक ब्राह्मण है। अब झूठ किसी भी कारण से बोला जाए और कितना भी सफाई से बोला जाए, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। कर्ण का भी झूठ सबके सामने आ गया। जब ऋषि परशुराम को पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला था, तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस दिन कर्ण को उनकी दी गई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो उस दिन शिक्षा भूल जाएगा। और महाभारत के युद्ध में ऐसा ही हुआ, जिस वजह से कर्ण की मृत्यु हुई। इसीलिए कहता हूँ बेटा, इससे पहले कि तुम्हारा झूठ खुले, तुम अपने माता पिता का विश्वास खो दो, अपना सच खुद ही उनसे जाकर बता दो, क्योंकि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो अपने बेहतर भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी से। मुझे डर है गुरुजी, अगर पिताजी क्रोधित हुए तो याद करो जबाला ने सत्यकामा को क्या कहा था कि तुम सच बोलना, फिर गुरु के निर्णय को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। बस तुम भी यही करना, सच कहो, और इसके बाद पिताजी जो भी कहें उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। उस पल से डरो मत, उसका सामना करो। अगर तुमने उस पल का सामना बिना डरे कर लिया, तो फिर तुम्हें जीवन में कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो बेटा, सच से बड़ी आजादी और कुछ नहीं, झूठ से बड़ा बंधन कुछ भी नहीं। महंत जी की बात सुनकर उस लड़के ने अपने माता पिता को सच बताने की हिम्मत की। शुरू में वो थोड़ा गुस्सा हुए, लेकिन फिर वो
अपने बेटे की मन की स्थिति समझ गए। वो फिर इस बात से खुश हुए कि उनके लड़के ने उनसे झूठ नहीं बोला और सफल न होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि वह फिर से पूरी लगन से मेहनत कर रहा है। सच में दोस्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी कहासुनी को टालने के लिए अपनों से ही झूठ बोल देते। उस समय तो हम बच जाते हैं, लेकिन बाद में वो झूठ हम पर ही भारी पड़ता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उसका झूठ खुल ना जाए, कि अगर झूठ पकड़ा गया तो फिर वो दूसरा झूठ क्या बोलेगा उसे सच साबित करने के लिए। और फिर वो मन ही मन नए बहाने बनाने लगता है और झूठ के फिर ऐसे जाल में फंस जाता है कि कभी बाहर नहीं निकल पाता। और फिर वो अपनों का प्यार, विश्वास, सम्मान सब खो देता है। इसीलिए दोस्तों, सच का सामना करें, झूठ का सहारा कभी ना लें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।